नमस्कार प्यारे कृषि छात्रों, आपका स्वागत है उपज के यूट्यूब चैनल पर। जहां आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना या यूँ कह सकते हैं कि खुशखबरी लेकर आए हैं। और खुशखबरी है कि कृषि विद्यार्थियों के लिए 12वीं आधारित परीक्षा कृषि पर्यवेक्षक की विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है। राजस्थान सरकार ने कृषि पर्यवेक्षक विज्ञप्ति की अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम कब होना है उसकी डेट को डिक्लेयर कर दिया है। जो परीक्षा कैलेंडर कल रात्रि को आया है उसके आधार पर कब परीक्षा है, और यहाँ हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी में पात्रता क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, और वेतन जॉब प्रोफाइल वगैरह, और कितनी पोस्ट आ सकती है, कितनी पोस्ट लमसम आएगी, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर विज्ञप्ति के बारे में। तो कल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दोबारा से संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, क्योंकि 4 जून और 2024 को पहले ही पूर्व में ही RSSB के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया था, पर सरकार ने इसको दोबारा से संशोधित करके पुनः जारी किया है और कई सारी वैकेंसीज का कैलेंडर जारी यहाँ पर हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण है कृषि छात्रों के लिए सबसे जरूरी, जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार जिस वैकेंसी का किया जा रहा था वो वैकेंसी है कृषि पर्यवेक्षक। और कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2025, इसका जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। जैसे ही RSSB के पास अभ्यर्थना पहुंचेगी डिपार्टमेंट के थ्रू, उसके बाद में ये वैकेंसी जारी हो जाएगी। वैकेंसी का जो दिनांक रखा है इन्होंने 25/1/2026 रखा है, अर्थात एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए पूरा का पूरा 1 साल है। और कितनी वैकेंसीज, कितने पदों के लिए वैकेंसीज आने वाली है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो टेंटेटिव डेट जो रखी है ये 25/1/2026 रखी है, ये आप ध्यान में रखें। और मेरिट लिस्ट मतलब रिजल्ट आने का जो डेट है वो उन्होंने रखा है 25/5, मतलब 4 महीने बाद ही वो जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। 25/5/2026 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी पात्रता क्या रहेगी। और तो सबसे पहले बात करेंगे पात्रता। तो पात्रता जो पूर्व में थी वही पात्रता रहेगी, अर्थात जो भी विद्यार्थी 12वीं एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम जिसकी है, या कृषि संकाय का विद्यार्थी जिसने 12वीं पास की है, आरबीएससी से जिसने भी 12वीं पास की है वो इस एग्जाम के लिए पात्र माना जाएगा, वो एलिजिबल माना जाएगा। तो पात्रता एक सिंपल पात्रता है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, जो पुरानी पात्रता थी वही सेम रहेगी। उसके बाद में इसमें सीईटी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सीईटी वगैरह जो है इसमें एसेंशियल है कि नहीं है, इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी। तो सीईटी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीईटी इसमें नहीं चाहिए। तो ये एक आपके पास एक चीज़ कंप्लीट हो गई कि सीईटी नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा डाउट था कृषि छात्रों का, वो भी क्लियर हो गया यहाँ पर। ये हमने बात की है पात्रता की। पात्रता में आगे हम चलते हैं। पात्रता के बाद में कितनी सीटों पर वैकेंसी होनी है, कितनी सीटों पर वैकेंसी होनी है, ये अभी तक भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि कितनी सीटों पर वैकेंसी होनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गत वर्षों में लगभग 500 सुपरवाइजर ऐसे हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, और पिछले 10 महीने पहले जो कृषि पर्यवेक्षक वरिष्ठ पद पर प्रमोट हुए हैं उनकी संख्या है 2200। तो प्रमोटेड सुपरवाइजर की संख्या लगभग कितनी है, 2200 के लगभग है। और रिटायर्ड जो सुपरवाइजर है
उनकी संख्या लगभग हम मान के चलें, 500 भी नहीं माने तो हम 400 मान के चलते हैं, तो लगभग जो है 2600 पोस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंट हुई है। लगभग कितनी पोस्ट सुपरवाइजर की वैकेंट हुई है? 2600 पोस्ट हुई है। और लास्ट की जो भर्ती थी वो लगभग 400 पदों की भर्ती थी, तो उससे 400 अगर पद भर भी जाते हैं तब भी हमारे पास रिमेनिंग पद यहाँ पर कितने बचते हैं? 2200 के लगभग बचते हैं। तो 2200 पोस्ट यहाँ पर खाली है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वैकेंसी जो होगी वो 1800 से लेकर के 2200 के मध्य की वैकेंसी आ सकती है। जो कि हम बात करें किसकी? नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया में हम, नॉन टीएसपी में अगर हम 1800 माने तो लगभग 400 सीटें या 300 सीटें जो है वो टीएसपी एरिया की रहेगी। तो ये इस प्रकार से लगभग जो है कितनी सीटें आने के चांसेज है? 1800 से 2200 के लगभग सीटें आने के चांसेज है। तो इस बार कृषि विद्यार्थियों का उत्साह भी चरम पर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी वापस से आ रही है आपके लिए। आगे हम देखते हैं सीटों के बाद में कि कार्य योजना क्या होगी। कृषि पर्यवेक्षक के लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए? तो कार्य योजना जैसे कि इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 5। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इसमें जीके है, जीके राजस्थान की जीके, उसके बाद में हिंदी इसमें दिया हुआ है, और एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के इसमें 3 पोर्शन रहेंगे। एग्रीकल्चर के 3 पोर्शन है। 3 पोर्शन में 20, हर पोर्शन से 20-20 क्वेश्चन आने हैं। हिंदी से क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 15, और जीके से जो क्वेश्चन आने हैं 25 क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 100, और हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो है वो लगभग कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। माइनस मार्किंग वही 1/3 रहेगी। माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3 रहेगी। तो 300 नंबर का पेपर रहेगा। कितने नंबर का पेपर रहेगा? 300 नंबर का। तो इसमें 20-20 नंबर में, जैसे यहाँ एग्रोनॉमी, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये पार्ट इसमें, तो लगभग 5 सब्जेक्ट का एक इसमें जो है दिया गया है। और कार्य योजना 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी, तब जाकर के जो है सिलेक्शन होना आप मानिए। क्योंकि पिछली बार जो है पेपर की कट ऑफ लगभग जो गई है, 2 गुना में जो कट ऑफ गई है वो 75 क्वेश्चन गई है। तो 6 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद में भी अगर 75 क्वेश्चन जाती है तो आपको तैयारी ऐसी रखनी है जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हों? 80 क्वेश्चन राइट होना चाहिए। आपकी 80% बनेगी तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पेपर जो है वो बिल्कुल बेसिक से बनाए जाते हैं, फंडामेंटल पेपर बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे आधारित पेपर होते हैं। ऐसा पेपर नहीं बनाए जाते कि आप जो है उसको बिल्कुल उसी तरीके से किताबें रटते रहें। पिछले वैकेंसीज में जैसे आपने रटी है, किताबें रटने से सिलेक्शन नहीं होगा, और टीचर को भी आपको जज करना पड़ेगा, टीचर को अच्छे से उसका प्रदर्शन देखना पड़ेगा कि वो वास्तव में घिसी-पिटी चीजें, यही पुरानी चीजें जो किताबों में लिखी होती है, जो सबको याद होती है, वही चीजें तो बार बार रिपीट नहीं करवाता है, या हर 7 दिन में वही क्वेश्चन लेके आ जाता है, वही टॉपिक वही क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी एक सुदृढ़ तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए कार्य योजना बननी चाहिए और सिलेक्शन की कार्य योजना बननी चाहिए। तो सिलेक्शन की कार्य योजना बनाने के लिए और ऐसी कार्य योजनाएं सीखने के लिए आप जो है उपज संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। उपज संस्थान बहुत ही जल्दी बैच स्टार्ट करने जा रहा है। उपज संस्थान के बैच प्रारंभ होंगे कल से, और बैच का टाइमिंग जो होगा वो 4 से 7 PM रहेगा। 4 से 7 3 घंटे का बैच रहेगा। अच्छा, उपज के द्वारा जो है वो लॉन्ग ईयर बैच प्रारंभ किया जा रहा है। लॉन्ग ईयर बैच में 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा, जो कि कल से प्रारंभ होने वाला है। 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा, और इसमें बिल्कुल धीरे धीरे और कंप्लीट, जैसे जीके में कल्चर पार्ट है, हिस्ट्री पार्ट है और ज्योग्राफी है, हिंदी का ग्रामर पार्ट है और कंपोजिशन पार्ट है उसके बारे में, और उसके बाद में
एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बिल्कुल ही विस्तृत तरीके से और बिल्कुल बेसिक ढंग से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो इस बैच को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अच्छी अनुभवी फैकल्टी उपज में उपलब्ध है, जिससे आप अध्यापन करेंगे तो आपकी तैयारी में चार चांद लग सकते हैं। और उपज गारंटी इस चीज की देता है कि वो आपको बिल्कुल ही इस ट्रैक पे लेके आएगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। मतलब यहाँ पर उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा जो सब लोग पढ़ाते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। 11th-12th को हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, 11th-12th को प्रेफर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी 11th-12th पे आधारित वैकेंसी है। तो इसके लिए बिल्कुल भी कई कोचिंगों वाले जो है आपको बीएससी लेवल पे लेके जाते हैं या थोड़ा सा हाई लेवल या मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाते हैं। आपको फंडामेंटल एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और मेन सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन कराने में सिद्ध रही है। उसको अगर जिसने ढंग से किया है वही सिलेक्शन, उसी का सिलेक्शन इस बार जो 400 वाली वैकेंसी थी उसमें हुआ है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप एक बार उपज में डेमो लेकर अवश्य देखें। उपज में कल से बैच प्रारंभ हो रहे हैं। बाकी ऐसी कोचिंगों से बचे जहां पर टीचर खुद प्रयत्न कर रहा है और खुद सुपरवाइजर का उसका जो है एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, न डबल में क्वालिफाई हो रहा है। तो वो जो खुद अपनी कार्य योजना नहीं बना सकता तो फिर वो आपके लिए कैसे कार्य योजना बना सकता है। सबसे बड़ी चीज पढ़ाई के साथ आपका प्रबंध जरूरी है। पढ़ाई सारे के सारे बच्चे जितने भी फॉर्म भरते हैं वो लगभग सभी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जॉब के लिए वैकेंसी है तो सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। पर पढ़ाई सबसे जरूरी चीज नहीं है, सबसे जरूरी चीज है कि आपकी कार्य योजना क्या है, पढ़ाई के प्रति प्रबंध क्या है। ऐसे नहीं पढ़ना होता कि रात दिन आप पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ने से काम नहीं होता है। बिल्कुल स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी और स्मार्ट स्टडी के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों प्रारंभ किए जाएंगे उपज में। तो आप यहाँ आकर के डेमो अवश्य लें, क्योंकि डेमो लेने के बाद में जो टीचर का प्रदर्शन देखेंगे उसके आधार पर आप जो है अवलोकन करें, अपने दिमाग में मनन करें कि हमें वास्तव में यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए या दूसरी जगह हमें पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। तो जल्दी से तैयारी में जुट जाओ आप और लॉन्ग ईयर बैच को ज्वाइन करो और साल भर में अपने आप को निखारो।